जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सबसे पावरफुल करेंसी किस किस का देश का है। ऐसे 10 कंट्री देखेंगे कि जिनका करेंसी पावरफुल है। फिर ये भी देखेंगे कि सबसे लोएस्ट करेंसी किस किस देश का है, मतलब सबसे लो करेंसी किस किस देश का है। ऐसे उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि हर देश का करेंसी अलग अलग होता है। जैसे भारत की करेंसी रुपीस है, वैसे बांग्लादेश की करेंसी टाका है। जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर है। जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं कि 5 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, तो वैसे ही बांग्लादेश में कहेंगे 5 टका दीजिए, 10 टका दीजिए। अमेरिका में कहेंगे 100 डॉलर दीजिए, 5 डॉलर दीजिए। और ये बता दें आप सबको कि अगर 1 रुपया अमेरिका में ले जाइएगा तो 1 डॉलर आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप कहेंगे कि हम 5 रुपये देते हैं, आप हमें 5 डॉलर दीजिए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें डॉलर का वैल्यू ज़्यादा है और इंडियन रुपीज़ का वैल्यू कम है। तो हर करेंसी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो वही हम बात करेंगे कि सबसे पावरफुल करेंसी कौन है, मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस करेंसी का है, यही इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है कुवैत, जो कि कुवैत का करेंसी है कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार इंडिया में अगर लाते हैं आप, तो एक करें तो कुवैत का 80% इनकम जो है उसको पेट्रोलियम से आता है। उस कुवैत में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो 80% जो उसका इनकम आता है वो पेट्रोलियम से आता है। ये कुवैत मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है। अगर इसके हाईएस्ट नोट की बात करें तो 20 दिनार आता है, जैसा कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं। उसके सेकंड नंबर पे पावरफुल करेंसी आता है बहरीन का, जो कि कुवैत के नीचे है बहरीन। ये भी एक मिडिल ईस्ट का कंट्री, इसके पास भी पेट्रोलियम है, इसका भी इनकम पेट्रोलियम से आता है। तो बहरीन का है बहरीनी दिनार, जो कि एक बहरीनी दिनार अगर इंडिया में लाते हैं तो आपको, और इसका भी जो हाईएस्ट नोट ये भी छापता है वो 20 दिनार का छापता है। थर्ड नंबर पे आता है वो ओमानी रियाल आता है। ये भी उसी के बहरीन के नीचे ही है ओमान। ये अरब सागर वाले में है ओमानी रियाल। ये थर्ड नंबर पे पावरफुल करेंसी है पूरी दुनिया में। ओमानी रियाल अगर इंडिया में लाते हैं तो आपको 193 रुपया दिया जाएगा। ये थर्ड नंबर पे पावरफुल करेंसी है। 4 नंबर पे जो करेंसी आता है जार्डनी दिनार आता है। जार्डनी दिनार जो कि लाल सागर के पास में है। जार्डनी दिनार ये भी एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है। जार्डनी दिनार अगर एक जार्डनी दिनार इंडिया में लाया जाए तो 105 रुपीज़ के बराबर होता है। अगर इसकी हाईएस्ट करेंसी अगर इसके हाईएस्ट नोट की बात करें तो ये 50 दिनार का छापता है, 50 दिनार। 5 नंबर पे जो करेंसी आता है वो आता है पाउंड, जो कि एक यूके का ऑफिशियल करेंसी है। जो कि 1 पाउंड अगर इंडिया में लाइएगा तो 1 पाउंड बराबर होता है इंडिया में 100। ये भी 5वें नंबर पे पावरफुल करेंसी है। जो छठे नंबर पे आता है, छठे नंबर पे जो करेंसी आता है वो है एक कैमन आइलैंड है। उत्तरी अमेरिका में एक कैमन आइलैंड है जिस पे अंग्रेज़ों का कब्जा था। अब वो कैमन आइलैंड स्वतंत्र हो गया, वो अपना करेंसी चलाता है कैमन आइलैंड्स डॉलर। एक कैमन आइलैंड्स डॉलर अगर इंडिया में लाइएगा तो 190 रुपीज़ के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 90 रुपीज़ के बराबर होता है एक कैमन आइलैंड्स डॉलर। इसके अगर हाईएस्ट नोट की अगर बात करें तो ये भी 100 कैमन आइलैंड्स डॉलर इसका हाईएस्ट नोट है। 7वें नंबर पे जो करेंसी आता है वो है यूरो। जो पूरे यूरोपियन यूनियन का ये कॉमन करेंसी है यूरो। यूरोपियन यूनियन पहले बता देते हैं यूरोपियन यूनियन क्या है। पूरे यूरोप का जो यूरोप महाद्वीप है उसमें 2800 कंट्री ने एक अपना संगठन बनाया है। इसमें 28 कंट्री आते थे, लेकिन यूके अलग हो गया है 2020 31 जनवरी 2020 को यूके अलग हो गया इसमें से। तो अब यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री आते हैं। इन 27 कंट्री का जो कॉमन करेंसी है वो है यूरो। और यूरो जो कि 1 यूरो अगर इंडिया में लाते हैं तो 88 रुपीज़ के लगभग बराबर होता है। और ये जो इसका जो यूरो का हाईएस्ट है ये छापता है 500 का हाईएस्ट ये नोट छापता है। 8 नंबर पे जो करेंसी आता है वो है स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड का तो आप नाम सुने ही होंगे। स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। टाइम मिले तो घूमने जाइएगा। स्विट्ज़रलैंड को पूरी दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। इसका जो करेंसी है स्विस फ्रैंक है। और एक स्विस फ्रैंक अगर इंडिया में अगर आप लाते हैं तो एक स्विस फ्रैंक बराबर होता है 82 रुपीज़ के बराबर होता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि स्विट्ज़रलैंड में ही है स्विस बैंक, जो कि काले धन के लिए जाना जाता है। ये स्विस बैंक एक ऐसा बैंक है दुनिया का जो आप अगर उस पर पैसा जमा कीजिएगा तो वो आपसे टैक्स लेगा। इसमें सारे जितने भी नेता होते हैं सब पैसा उस स्विस बैंक में डालते हैं।
और ये स्विस बैंक उन सबसे टैक्स लेता है और इसी से इसका इकोनॉमिक सिस्टम भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट करेंसी की अगर 9वें नंबर पे बात करें, 9 नंबर पे पावरफुल करेंसी आता है अमेरिका का यूएस डॉलर। यूएस डॉलर 9 नंबर पे आता है पावरफुल करेंसी, जो कि आज के डेट में एक यूएस डॉलर 74 रुपीज़ 3.8 के बराबर है। यूएस डॉलर इंडिया में लगेगा तो आपको 74 रुपया दिया जाएगा। और 10वें नंबर पे आता है अमेरिका के ऊपर है कनाडा, कैनेडियन डॉलर। अमेरिका के ऊपर है कनाडा, अमेरिका का ऊपर है कनाडा, कैनेडियन डॉलर है उसका। जो एक कैनेडियन लाइएगा इंडिया में तो ये एक कैनेडियन बराबर होगा आपका लगभग 60 रुपीज़ के बराबर होगा। जो ये कैनेडियन का हाईएस्ट ये नोट छापता है वो 1000 का छापता है, और अमेरिका जो हाईएस्ट नोट छापता है वो 100 का छापता है, 100 डॉलर का छापता है उसका हाईएस्ट। गाइस एक मैं बात आपको बता दूं कि आप समझ रहे होंगे कि कुवैत का जो करेंसी है वो सबसे पूरी दुनिया में पावरफुल करेंसी है। ऐसा है पावरफुल करेंसी है तो वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, सबसे अमीर कंट्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो दुनिया का सबसे अमीर कंट्री नहीं है। एक्चुअली अमीर कंट्री चुनने के लिए एक देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा पीपीपी पर कैपिटा पीपीपी किसका है, पीपीपी जीडीपी किसका है, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी किस देश का सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा। मतलब कौन सा देश ऐसा है जहाँ के लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं साल भर में, और अगर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो उनको अमीर जाना ही जाएगा। तो पीपीपी पर कैपिटा जीडीपी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है लग्जमबर्ग का, जो कि यूरोप का एक कंट्री है लग्जमबर्ग, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट है। इसका पर कैपिटा पीपीपी जीडीपी लगभग 1,19,000 डॉलर के बराबर होता है। 1,19,000 डॉलर इसका पर कैपिटा पीपीपी जीडीपी है। मतलब ये लगभग अगर रुपया में बात करें तो लगभग 75 से 76 लाख रुपया एक आदमी वहाँ के खर्च कर देते हैं एक साल में लग्जमबर्ग के। इसलिए वो जाना जाता है पूरे दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है, पर पूरी दुनिया का वो सबसे अमीर कंट्री कौन है, लग्जमबर्ग है। 2 नंबर पे आता है आपका सिंगापुर। 2 नंबर पे आता है सबसे रिचेस्ट कंट्री में। बहुत लोग जानते हैं कि अमेरिका 1 नंबर पे आता है, तो अमेरिका सबसे रिचेस्ट कंट्री नहीं है, वो सबसे पावरफुल कंट्री है। उसका सेना वना सब क्या है, पावरफुल है। 2 नंबर पे आता है रूस, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे आता है भारत, सबसे पावरफुल देश है। अगर रिचेस्ट कंट्री की बात करें तो इंडिया आता है 128वें नंबर पे आता है, इंडिया सबसे रिचेस्ट कंट्री। वही बगल में अगर बात करें भाई साहब पाकिस्तान की, तो ये भी कुछ कम नहीं, ये 144वें नंबर पे आते हैं ये पाकिस्तान। अब बात करते हैं सबसे वीकेस्ट करेंसी किस देश का है, तो सबसे वीकेस्ट करेंसी है वेनेजुएला का। वेनेजुएला का जो करेंसी है वेनेजुएलियन बोलीवर है, जो कि ये सबसे लोवेस्ट करेंसी है। इन्होंने क्या किया था कि नोटों की बारिश कर दिया वेनेजुएला ने, इसीलिए इसका सबसे लोवेस्ट करेंसी हो गया, पूरा नीचे चला गया। नोटों की बारिश होगा तो यही ना होगा, सबसे लोवेस्ट वैल्यू हो गया इस वेनेजुएला करेंसी का। तो अगर 1 रुपीज़ अगर वेनेजुएला में अगर आप ले जाते हैं, 1 रुपीज़ अगर आप वेनेजुएला में ले जाइएगा तो वो आपको वेनेजुएला 53,000 53,000 आपको बोलीवर देगा। मतलब 1 रुपया वहाँ पे ले जाएगा तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको पैसा। 53,000 53,000 बोलीवर वहाँ पे मिलेगा। आप घूमने के लिए बाई चांस जाते हैं वेनेजुएला में, वैसे तो वेनेजुएला पूरी मतलब यहाँ से विश्व सुंदरी ज़्यादा निकलती है वेनेजुएला से। सेकेंड नंबर पे आता है वीकेस्ट करेंसी ईरान का, जो कि बगल में था ही कुवैत, जो पूरी दुनिया में उसके पास हाईएस्ट पावरफुल करेंसी है। उसके बगल में है ईरान का सबसे लोवेस्ट करेंसी, सेकंड नंबर पे लोवेस्ट करेंसी आता है। तो इसका है ईरानियन रियाल करेंसी है, जो कि 1 रुपया अगर आप ईरान में ले जाइएगा, 1 रुपया अगर 1 रुपीस आप अगर ईरान में ले जाइएगा तो आपको ईरानियन रियाल 566 दिया जाएगा। आपको 566 ईरानियन रियाल दिया जाएगा अगर 1 रुपया वहाँ पे ले जाते हैं। और वेनेजुएला का जो हाईएस्ट नोट छापता है वो 20,000 का छापता है, और ये भी ईरान कुछ कम नहीं है, ये 50,000 का एक नोट छापता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।